डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा दी गई 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की थर्ड वर्कशीट को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए चलते हैं वर्कशीट नंबर 3 पर। रीड द गिवन बिलो पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर आपके सामने एक पैसेज दिया गया है जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यह आपके एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। आपको इंग्लिश के हर एग्ज़ाम में पैसेज मिलते हैं, उस पैसेज को पढ़कर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो चलिए पैसेज को स्टडी करते हैं। पैसेज क्या है? इन ए 2010 टेड वुमेन टॉक, Ariana Huffington, the co-founder of the Huffington Post, suggested that the secret to a more productive, more inspired and more joyful life was sleep. 2010 में टेड वुमेन, टेड एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एक संस्था का नाम है। वहाँ की एक वुमेन ने एरियाना, जिसका नाम था एरियाना हुफिंगटन, जो कि हफिंगटन पोस्ट की को फाउंडर भी जानी जाती है, ने हमें एक सीक्रेट बताया। मोर प्रोडक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब होता है कुछ ना कुछ उत्पादक करने वाला, कुछ ना कुछ नया बनाने वाला। मोर इंस्पायर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा हम इंस्पायर्ड कर सकते हैं, मतलब लोग हमें देखकर इंस्पायर्ड हो जाते हैं। एंड मोर जॉयफुल, खुश रहने की लाइफ का तरीका क्या है? वॉज स्लीप, सोना। जी हाँ, सोना। यहाँ पर सोने का मतलब दिन में सोना, रात को सोना, हर टाइम सोना, वो वाला सोना नहीं है। यहाँ पर स्लीप का मतलब नाइट स्लीप से लिया गया है। शी वॉज पॉइंटेड आउट इन हर बुक, उसने अपनी बुक में भी पॉइंट किया है। द स्लीप रिवोल्यूशन, उसकी बुक का नाम क्या है? द स्लीप रिवोल्यूशन, सोने की क्रांति। द अमाउंट ऑफ स्लीप वी गेट इन्फ्लुएंसेस एवरीथिंग फ्रॉम आवर एबिलिटी टू पे अटेंशन टू आवर कैलोरी intake, and the situation is no different when it comes to learning and memory. मतलब हम जिस अमाउंट में सोते हैं, जिस भी तरह से हम जितने भी अमाउंट में हम नींद निकालते हैं, वो हमारे पूरे दिन भर के काम को इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है अफेक्ट करना। मतलब हमारे दिन की जो स्लीप है वो हमारे सारे दिन के काम को अफेक्ट करती है। and attention to our caloric intake, and the situation is no different when it come to learning and memory. और हमारी जो कैलोरीज है, मतलब हम जिस हिसाब से भोजन लेते हैं, जिस हिसाब से कैलोरीज को इनटेक करते हैं, लेते हैं, वो हमारी लर्निंग और मेमोरीज को अफेक्ट करती है। A good night sleeps both prepare our brain to receive new information and also allows our brain to more efficiently remember this situation. रात को अच्छी नींद सोना हमें दो चीज़ों में हेल्पफुल करता है। बोथ मतलब दो चीज़ों के लिए प्रिपेयर करता है। फर्स्ट क्या है? अवर ब्रेन टू रिसीव न्यू इन्फॉर्मेशन। एक तो ये कि हमारा जो माइंड है वो नई इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है, ले सकता है। and allows our brain to more efficiently remember this information. और जो हमारा ब्रेन है, जो उसने नई इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया है, उन नई इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर, याद कर सकता है। मतलब अगर हम रात को अच्छी तरह से सोते हैं, अच्छी नींद निकालते हैं, तो हमारा माइंड जो है वो नई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और उन नई ली गई इन्फॉर्मेशन को अच्छे से याद करने के लिए तैयार हो जाता है। Despite multiple research papers pointing towards the importance of sleep for educational success, बहुत सारे मल्टीपल मतलब होता है डिफरेंट तरह के रिसर्च सेंटर ने हमें सोने की मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप फॉर एजुकेशनल सक्सेस, हमारी जो एजुकेशनल सक्सेस है उसके लिए सोने की इम्पोर्टेंस बताई है, स्लीप की इम्पोर्टेंस बताई है। डिस्पाइट, उसके बावजूद भी टीनेजर्स एंड यंग अडल्ट्स सिंपली आरंट गेटिंग इनफ स्लीप। जो टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स मतलब जो आपकी एज के हैं 13 to 18 ईयर्स के बीच के, एंड यंग अडल्ट्स, और जो यंग अडल्ट्स हैं मतलब यही एज सेम 15 to 20 ईयर्स, सिंपली आरंट गेटिंग इनफ स्लीप, वह अच्छे से नींद नहीं लेते हैं। After convening a panel of experts and systematically reviewing the latest research, the National Sleep Foundation released a new set of sleep recommendations in 2015.
तो पैनल पैनल होता है मतलब एक्सपर्ट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मिलाकर एक पैनल बना दिया गया है। उन्होंने सिस्टमेटिकली वे में एक नींद को मतलब कि किस एज ग्रुप को किस हिसाब से नींद लेनी चाहिए, यह हमें रिकमेंड किया है कि इस हिसाब से हमें अपनी नींद को लेना चाहिए। चलिए उसको स्टडी करते हैं, वो क्या है। चिल्ड्रन एज्ड 6 to 12 ईयर्स, जो 6 से 12 साल के बीच के चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उन्हें कम से कम दिन में 9 से 12 घंटे सोना चाहिए, 9 to 12 आवर्स। टीनेजर एज 13 to 18 ईयर्स, जो 13 से 18 साल के बच्चे हैं, उन्हें 8 to 10 आवर्स ए डे, मतलब दिन में 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। दिन में सोना चाहिए का मतलब ये नहीं है कि तुम दिन में ही पड़े रहो 8 से 10 घंटे, मतलब है कि दिन में 24 घंटे होते हैं। दिन भगवान ने काम करने के लिए बनाया है और रात बनाई है सोने के लिए। तो रात में कम से कम है हमें 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अडल्ट एज 18 ईयर्स और ओल्डर, मतलब अडल्ट जो हैं 18 साल के या उससे ऊपर, 7 to 8 आवर्स ए डे, उन्हें दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद को लेना चाहिए। In truth, only around 15% of teenagers get 8.5 hours of sleep during weekdays. लेकिन ये सच्चाई है कि सिर्फ 15% बच्चे ही ऐसे हैं, मतलब 15% टीनेजर ही ऐसे हैं जो 8 आवर्स से ज़्यादा की नींद को लेते हैं। एंड 70.6% ऑफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स गेट लेस देन 8 आवर्स ऑफ स्लीप पर नाइट। 70.6% कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ऐसे हैं जो 8 घंटे से कम नींद लेते हैं, तो यह गलत है। For centuries, sleep was seen as a sort of time out for the brain. शताब्दियों से, सेंचुरीज का मतलब होता है शताब्दी, मतलब शताब्दियों से पहले समय से ही यह देखा जा रहा है कि स्लीप जो है वो हमारे ब्रेन को एक टाइम आउट, एक ब्रेक देती है। अगर हम दिन में सुबह से काम करते रहें तो हम थक जाते हैं। अगर हम उसमें आधा घंटा भी सो जाते हैं तो दिन में हमारा माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है। तो इसका मतलब है कि स्लीप जो है वो हमारे ब्रेन को एक टाइम आउट, एक ब्रेक देती है। बट इन रियलिटी, वाइल वी रेस्ट, अवर ब्रेन्स आर हार्ड एट वर्क taking all the experiences we had during the day and transforming them into memories। और सच्चाई भी है कि जब हम अपने ब्रेन को रेस्ट देते हैं तो जो हमारे सारे दिन के एक्सपीरियंस होते हैं वो सब हमारी मेमोरीज़ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि कई बार जब हम रात को बिस्तर पर लेटते हैं सोने के लिए, तो जो दिन भर की एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे माइंड में घूमने लग जाती हैं, मतलब वो और अगर हम सो जाते हैं उसी टाइम पर तो वो सारी हमारी मेमोरीज़ में स्टोर हो जाती हैं। Despite the occasional success story, the fight for more and better sleep continues। and how? तो इसीलिए हमें अच्छी स्लीप के लिए, मतलब अच्छी और बेटर स्लीप लेनी चाहिए। With both researchers and media moguls campaigning it, sleep may finally take its place in preventive health care alongside nutrition and exercise। तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने, मतलब जिन्होंने कुछ ना कुछ रिसर्च किया है, कुछ ना कुछ नया फाइंड आउट किया है हमारे लिए, या फिर बहुत सारे मीडिया ने भी हमें यह बताया है कि अच्छे सोने से ही हमारी हेल्थ केयर, मतलब हम अपनी हेल्थ को बचा सकते हैं। उसके लिए हमें न्यूट्रिशन, एक अच्छी हेल्दी डाइट भी लेनी चाहिए और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज भी करना चाहिए। इस पूरे पैसेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सोने से ही हमारी मेमोरीज़ में सारी बातें याद रहती हैं, बल्कि उसके साथ साथ हमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशंस डाइट तथा अपनी एक्सरसाइज को भी कंटिन्यू रखना चाहिए। सोर्स, यह पैसेज जो है वो इस सोर्स से उठाया गया है। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए हम उन्हें स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एरियाना हुफिंगटन सजेस्टेड दैट 1 पॉइंट अमाउंट ऑफ स्लीप डू नॉट अफेक्ट अवर मेमोरीज। एरियाना हुफिंगटन ने क्या सजेस्ट किया कि सोना जो है वो हमारी मेमोरीज को अफेक्ट नहीं करता। बी पार्ट, द सीक्रेट ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज स्लीप। क्या हमारी हैप्पी लाइफ का जो सीक्रेट है वो स्लीप है, नाइट की स्लीप है। ब्रेन टेक रेस्ट ड्यूरिंग द स्लीप आवर्स। ब्रेन जो है वो स्लीप आवर्स में रेस्ट लेता है। स्लीप इज़ एन इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ लाइफ। सोना जो है वो हमारी लाइफ का एक इनसिग्निफिकेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। तो इसमें ये वर्कशीट मैंने आपके लिए सोल्व लगाई है, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसे आप पहले अपने आप से सोल्व कीजिए।
तो इसका आंसर है बी पार्ट। द सीक्रेट टू ए हैप्पी लाइफ इज स्लीप। सोना जो है वो एक हैप्पी लाइफ का सीक्रेट है। द वर्ड टाइम आउट डजेंट कोरस्पॉन्ड टू। जो वर्ड है टाइम आउट वो इनमें से किस चीज़ को कॉरेस्पॉन्ड, कौन सा वर्ड नहीं है? पॉज। पॉज मतलब होता है रोक देना। इंटरमिशन। इंटरमिशन सबको पता है, हम लोग पिक्चरें देखते हैं उसमें इंटरवल आता है, इंटरमिशन आता है, मतलब बीच में थोड़ा सा ब्रेक दे देना। कंटिन्यू। कंटिन्यू करते रहना, लगातार काम करते रहना। ब्रेक। ब्रेक दे देना। तो टाइम आउट का मतलब क्या होता है? टाइम आउट मीन्स ब्रेक देना ही तो है। पॉज, इंटरमिशन, ब्रेक, ये सब वर्ड एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं। तो इसमें कौन सा वर्ड टाइम आउट के लिए नहीं है? कंटिन्यू नहीं है। थर्ड पॉइंट, एज पर द नेशनल स्लीप फाउंडेशन रिकमेंडेशंस 2015 नेशनल स्लीप फाउंडेशन रिकमेंडेशंस में क्या कहा गया है? चिल्ड्रन एज्ड 6 से 12 साल के बच्चों को 8 to 10 आवर्स स्लीप लेना चाहिए। अडल्ट एज 18 ईयर्स के जो एज हैं, अडल्ट हैं या उससे बड़े, उनको 8 से 10 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए। टीन्स को जो 13 to 18 ईयर्स हैं उन्हें 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए। चिल्ड्रन जो 6 से 12 साल के हैं उन्हें 9 to 12 आवर्स की स्लीप को लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऊपर जो हमारे पास रिकमेंडेशन दिया गया था, आप यहाँ पर उसको उसमें से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है चिल्ड्रन एज्ड 6 to 12 ईयर्स शुड स्लीप फॉर 9 to 12 आवर्स ए डे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. The research data reveals the truth that around 70% teenagers get 8.5 hours of sleep. 70% teenagers 8.5 hours sleep लेते हैं। 20% कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं वो 8 घंटे से कम की नींद लेते हैं। 15% टीनेजर्स गेट 8.5 hours ऑफ स्लीप ड्यूरिंग वीकडेज। 15% जो टीनेजर्स हैं वो 8.5 hours की स्लीप लेते हैं हफ्ते में। 75% जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो 8 आवर्स की स्लीप लेते हैं नाइट में। तो इसका आंसर है सी, 15% टीनेजर्स गेट 8.5 आवर्स ऑफ स्लीप ड्यूरिंग वीक डेज। क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरिंग स्लीपिंग आवर्स द ब्रेन ट्रांसफॉर्म्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ द डे इनटू। सोने के टाइम पर हमारा ब्रेन जो है वो हमारे एक्सपीरियंस को किस में ट्रांसफ़र करता है? ड्रीम्स में, सपनों में, इंफॉर्मेशन में, मेमोरीज़ में या इमेजेस में? तो इसका आंसर है मेमोरीज़ में। उम्मीद है आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।